हेलो गाइस, कैसे हो। आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपको ठीक है राजस्थान की जो बुक चलती हैं विद्यालय बुक उससे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीएसटीसी रेट और एलडीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्लास को आप जरूर देखिएगा। इन क्वेश्चंस को राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इन बुक से लिए गए हैं बुक, और इन बुक से कई बार क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में आते हैं। इसको लेकर के हम जल्दी देखेंगे बिना कम एनालिसिस किए हुए कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रासीय जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है। तो ग्रासीय जनजाति का प्रमुख नृत्य जो है वो वाला नृत्य है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि वाला नृत्य किन क्षेत्रों में किया जाता है। तो ये सिरोही क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है, क्योंकि ग्रासीय जनजाति का प्रमुख नृत्य है। गैर नृत्य की हम बात की जाए, और इसी प्रकार गैर नृत्य की हम बात की जाए तो गैर नृत्य जो है अपने उदयपुर क्षेत्र में भील जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो भीलों का प्रमुख नृत्य कौन सा हो गया, गैर हो गया। इसी प्रकार वाला नृत्य क्या है, तो वाला नृत्य ग्रासीय जनजाति का है। प्रमुख नृत्य गैर और गवरी नृत्य दोनों ही भील जनजाति के प्रमुख नृत्य जो कि मेवाड़ क्षेत्र में किए जाते हैं, और घूमर नृत्य जो है पूरे राजस्थान में किए जाते हैं। तो राजस्थान का राज्य नृत्य भी कौन सा है, घूमर। तो हम पूरा थोड़ा एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दूसरा सवाल आपके सामने स्क्रीन के सामने आ चुका है कि प्रश्न नंबर दूसरा है कि किस क्षेत्र की रम्मत अधिक प्रसिद्ध है। देखो रम्मत क्या है, एक लोक नाट्य होती है। ठीक है, क्या होता है, एक लोक नाट्य होते हैं, और रम्मत अपने ठीक है जैसलमेर बीकानेर की प्रसिद्ध है, जिसमें मुख्य रूप से यदि प्रसिद्ध की बात की जाए तो यहाँ पर आपको बीकानेर करना है कि रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है। तो रम्मत बीकानेर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, देखिए तलवार की धार पर नाचना और कांस के टुकड़ों पर नाचना और अग्नि से खेलना किस नृत्य की विशेषता है। तो ये ठीक है विशेषता अपनी हो जाएगी भवई नृत्य। ठीक है, भवई नृत्य में जो है एक वैश्विक नृत्य होता है जिसमें तलवार की धार पर नाचा जाता है और कांस के टुकड़ों पर नाचा जाता है। वैसे तो अग्नि नृत्य जो है वो एक अलग से नृत्य भी आते हैं, अग्नि नृत्य। ठीक है, जो कि कटियाचक बीकानेर का प्रसिद्ध है, जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है, जबकि ये भव्य नृत्य भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक कला संस्कृति से लिए गए इसी बुक से क्वेश्चन है। ठीक है, जानकीलाल भांड की कई बार ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकीलाल भांड किस कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो जानकीलाल भांड जो हैं वो संवांग कला के प्रमुख कलाकार हैं। जी हाँ साथियों, जानकीलाल संवांग जिसको बहरूपिया कला कहते हैं, जिसमें और जानकीलाल जो हैं बहरूपिया कला के जो हैं वो जादूगर कहा जाते हैं, और राजस्थान के ठीक है भीलवाड़े से संबंध रखते हैं जानकीलाल भांड। विशेष रूप से याद रखिए ये संवांग के हैं जिसमें बहरूपिया ठीक है दूसरा रूप धारण किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंसों के सिंग पहन कर किस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। तो माचक वाद्य यंत्र, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फड़ नृत्य करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो फड़ वाचन होता है, उस समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। और फड़ कहाँ की फेमस है, शाहपुरा की। शाहपुरा और जोशी परिवार आपने नाम सुना होगा, यहाँ से यहाँ की जो फड़े हैं वो फेमस होती है। फड़ क्या होती है, एक पट चित्र होता है जहाँ कपड़ों पर लोक देवताओं से संबंधित चित्रण किया जाता है, उसको फड़ कहते हैं। ये शाहपुरा की फेमस है, और इसके प्रमुख कलाकार ठीक है जदोशी हैं। ठीक है, जसनोशी ये जोशी जो समाज हैं वो इसके प्रमुख नृत्य करते हैं। ठीक है, वाद्य मतलब ये एक प्रकार से फड़ का वाचन करते हैं। फड़ लोक देवताओं के चित्रण किए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है थेवा कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है थेवा कला। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, जो कि आपको पता होगा। थेवा कला में कांस के टुकड़ों पर सोने का नक्काशी की जाती है, उसको थेवा कला कहते हैं। और थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, जो कि अपने आप में विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में रत्न उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में जो है रत्न उद्योग सबसे अधिक जयपुर में होता है, यानी मीनाकारी का काम सबसे अधिक कहाँ होता है, जयपुर के सांगानेर काफ़ी फेमस है इस रत्न उद्योग के लिए। मीनाकारी की कला को कहते हैं, और सोने चांदी पर जो नक्काशी की जाती है उसी को हम जो है मीनाकारी कला कहते हैं, जो कि जयपुर के प्रसिद्ध है। तो रत्न उद्योग सबसे अधिक कहाँ होता है, जयपुर के अंदर होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रम्मत क्या है। रम्मत एक लोक नाट्य है, विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है। तो बलू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। जिस प्रकार हमने अभी पढ़ा कि मीनाकारी की कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो मीनाकारी कला जयपुर की प्रसिद्ध है। उसी प्रकार बलू पोट्री जो होती है ठीक है ये भी कहाँ की प्रसिद्ध है, बलू पोट्री जो होती है वो भी जयपुर की प्रसिद्ध है। और इसके प्रमुख कलाकार जो है कृपाल सिंह शेखावत हैं, और बलू पोट्री को जो है लाहौर से लाया गया था। अच्छा, इसको पर्सिया से लाया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ। राजस्थान में 1857 का विद्रोह 28 मई को नसीराबाद जी हाँ नसीराबाद से ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 के महान विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। राजस्थान में 1857 के महान विद्रोह की शुरुआत जो है नसीराबाद से हुई थी, अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर कुशाल सिंह ने कहाँ की क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। तो आउरा के अंदर जो है ठीक है, आउरा के अंदर एरिनपुरा के सामने सैनिक जहाँ आउरा पहुँचे तो यहाँ पर उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। और 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र रहा कौन सा, आउरा और कुशाल सिंह, यहाँ पर आपने नाम सुना होगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ठीक है, 1857 से संबंधित है कि लाला जयदयाल और मेहराब खान ने कहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो कोटा के अंदर जो 1857 की क्रांति हुई, उस समय लाला जयदयाल और मेहराब खान ने विद्रोह का काफ़ी अच्छे तरीके से नेतृत्व किया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक ने किस कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो अपने विजय सिंह पथिक ने किया था, और विजय सिंह पथिक को किसान आंदोलन का जनक भी हम कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत सभा की स्थापना किसने की थी। तो संत सभा की स्थापना जो है साथियों, ये गोविंद गुरु ने की थी 1883 के अंदर। और संत सभा में भीलों को जन जागरण यानी भीलों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक मंच के रूप में संत सभा की स्थापना की थी गोविंद गुरु ने। और गोविंद गुरु ने भगत आंदोलन चलाया, जिसमें भीलों के जो क्षेत्र हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और इन क्षेत्रों में चिरोई, इन क्षेत्रों में आंदोलन चला करके भीलों में जागरूकता लाने का काम किया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था। तो ये बांसवाड़ा डूंगरपुर में विशेष रूप से किया था, ये गोविंद गुरु द्वारा चलाया गया था। इसी प्रकार एक ही आंदोलन जो है मोतीलाल तेजावत ने चलाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल के संबंध नेता है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही, माणिक्यलाल वर्मा की। ठीक है, इसी प्रकार हीरालाल शास्त्री का संबंध कहाँ से है, जयपुर से है। नयनूराम शर्मा का संबंध कहाँ से, बूंदी कोटा हड़ौती से हम। ठीक है, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, भोगीलाल पंड्या किस रियासत के प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं। तो इनका संबंध जो है डूंगरपुर प्रजामंडल से है भोगीलाल पंड्या, क्योंकि इन्होंने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है। तो शहीद सागरमल गोपा भी एक विशेष क्रांतिकारी रहे हैं, इनको तेल से जला करके, ठीक है, इनको जो है मार दिया था। तो ये सागरमल गोपा भी जो है जैसलमेर से संबंध रखते हैं, विशेष रूप से ध्यान रखना। इन्होंने जो है जन जागरण के लिए और इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण इनको ये दिया गया। ठीक है, तेल जला करके जेल में इनको तेल छिड़क करके जला करके मार दिया था। तो ये सागरमल गोपा हैं जो कि जैसलमेर के, ठीक है, महान क्रांतिकारियों में इनका नाम आता है। तो ऑल द बेस्ट साथियों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं। इसमें आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी, क्योंकि आपने इस बुक को रेफरेंस बनाया। मैंने इस बुक में से ये क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते रहते हैं। तो ऑल द बेस्ट साथियों, आज के लिए इतने ही हैं। अच्छा लगे आपको जरूर, जो भी साथी देखते हैं तो उनको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना होता है, क्योंकि आप जो है वीडियो देखते हैं लेकिन ये ऐसा नहीं करता। तो हम ऐसे कुछ क्वेश्चन चलाते हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सके, क्योंकि ये प्रश्न इन्हीं एग्जाम बुक से आते हैं। तो हम क्या दूसरा तो पढ़ते ही हैं, इसके साथ में थोड़ा बहुत ये भी पढ़ ले तो काफ़ी अच्छा होता है। तो ऑल द बेस्ट साथियों, विशेष करके BSTC और PTT और इन जो एग्ज़ाम में वो ऐसे ही क्वेश्चन से सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट साथियों।